जय किसान। सबसे श्रेष्ठ फसल वह है जिसमें कम खर्चा आता है और अधिक से अधिक उत्पादन होता है। उनमें सबसे श्रेष्ठ फसल वही मानी जाती है जिसको एक बार उगाना पड़ता है और उससे बार बार फसलें आती रहती है, लाभ होता रहता है। खर्चा एक बार लग गया, बस बार बार खर्चा लगने की कोई समस्या नहीं। और एक तरीका ये भी है कि एक बार फसल बो, उसके बाद में उसमें नुकसान होगा, नफा होगा, मौसम कैसा रहेगा, भाव कैसा रहेगा, सभी प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए मैं लंबी सोच वाले किसानों की सराहना करते हुए उन्हें यह सुझाव देना चाहता हूँ और वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी फसलें किसान बोए कि जिनसे उनको एक बार बोने के बाद में बार बार लाभ मिलता रहे और खर्चा भी बहुत ही कम हो और उनकी आर्थिक स्थिति संपन्न बन सके। इसलिए आप कृपया वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ गोंदे की फसल। गोंदा जिसे लिसोड़ा कहते हैं, लेसवा भी कहते हैं। इसके छोटे छोटे बेर से थोड़े बड़े फल होते हैं और ये विशेषकर अचार डालने में और सब्जी में काम आते हैं। मई महीने में उत्पादन होता है और जून के अंत तक ये उत्पादन कंप्लीट हो जाता है। गोंदे के पेड़ होते हैं, एक पेड़ पर 50 से 100 किलो तक गोंदे बड़े आराम से लग जाते हैं। ये पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े, करीबन 15 फीट तक, और चौड़ाई में भी दोनों तरफ फैलते हैं तो 15 फीट तक फैल जाते हैं। इनके लगाने का ये तरीका होता है कि खेत की मेड़ के पास में थोड़ी सी जगह छोड़ करके अपने खेत में 15-15 फुट की दूरी से मेड़ के सारे सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं, जिनमें सिंचाई का, पानी पिलाने का उचित प्रबंध किया जाता है। चाहे तो बाल्टी से पानी पिला दो, चाहे तो पाइप से पिला दो, चाहे ड्रिप सिस्टम से पिला दो, जैसा भी सिस्टम है वैसा। और इसमें उचित मात्रा में पशुओं की देसी खाद डाल देते हैं, थोड़ी सी रखवाली करते हैं, आवारा पशुओं से बचाते हैं। तो किसान भाइयों, पूरे 4 साल में ये पौधे परिपक्व होते हैं और पेड़ बन जाते हैं और चौथे साल के पूरे होते ही ये फसलें देने लगते हैं। गोंदे के बाज़ार के भाव करीबन 60 रुपये प्रति किलो या फिर 50 रुपये प्रति किलो, 40 से कम तो कभी रहते ही नहीं हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार बाज़ार में ये खुले भाव में 20 रुपये भाव से, यानी कि 80 रुपये किलो के भाव से बिकते हैं। तोड़ना बहुत इनको आसान है गोंदे के फलों को, और बेचना भी बहुत आसान है। 2 दिन पड़े रह जाएं तो भी इनका कुछ भी नुकसान नहीं होता है। बड़ी शानदार फसल होती है। तो आप तो सीधी गणना कर लीजिए, लाभ की बात कर लीजिए कि एक गोंदे के 100 किलो यदि गोंदे उतर जाते हैं और 40 रुपये के हिसाब से अपने पैसे जोड़ लेते हैं तो 4000 रुपये एक गोंदे के हो जाते हैं। ऐसे ही यदि 100 पेड़ आपने अपने खेत की मेड़ के सारे सारे मेहनत करके 4 साल तपस्या करके धीरज के साथ में लगा लिए हैं और सभी पौधे बड़े हो गए हैं, तो आपको 4 लाख रुपए प्रति वर्ष इनकम होती रहेगी। लगातार चलती रहेगी 100 साल तक, ये कभी भी बंद होने वाली नहीं है। फिर तो छोटे छोटे गोंदे के पेड़ अपने आप इधर उधर लगते जाएंगे और ये इनकम बढ़ती जाएगी, पौधे बड़े होते जाएंगे, पेड़ बनते जाएंगे। तरीके से कटाई छंटाई करोगे तो बिल्कुल उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। अब आप ऐसे सोच लीजिए मेरे भाइयों के, जैसे 10 बीघा खेती है, पूरा खेत अपना खाली पड़ा है, गोंदे के पेड़ के नीचे, वो किसी काम ही नहीं आ रही, वहाँ आप फसल बो सकते हो। केवल मात्र एक गोंदे का पेड़ का जो तना है कितना होता होगा, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट का होता होगा बड़ा होने के बाद में, बस इतनी सी तो जगह घेरता है। बाकी तो गोंदे के पत्ते जब झड़ते रहते हैं तो खेत में खाद होती रहती है, नीचे छाया रहती है और गोंदे के पेड़ के नीचे बहुत अच्छी फसलें होती है। दूसरी फसलें भी बहुत ही शानदार होती है। पौधों से दोस्ती करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे। एक बार गोंदे का पेड़ लग गया फिर आपसे कुछ नहीं मांगेगा, आपको देता ही रहेगा। आप माला माल हो जाएंगे, स्थायी संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। 4 लाख प्रति वर्ष बराबर आपको आते रहेंगे। इसी तरह की एक और मरुस्थलीय फसल होती है, मूंजे की फसल, जिसे कूंचा कहते हैं।
या जिससे अपने डोके वगैरह बनते हैं, जिससे छांदड़ियाँ, छपरियाँ, झोंपड़ियाँ बनाई जाती है। फसलें सब्जी की उगाते हैं तो उनको भी उनसे ढकते हैं। रस्सियाँ भी बनती है। मुंजे तो लगभग सब लोग जानते हैं, ऐसे किसान बहुत कम है जिनको जानकारी नहीं है। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह साथ में बराबर दिखाता रहूँगा और दिखा भी रहा हूँ कि आपको जानकारी मिल जाए। मुंजे की फसल लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक मुंजा जिसकी जड़ें जमीन के अंदर करीबन 1.5 फुट से कम ही होती है, इन उलझी हुई जड़ों को थोड़ा हम खोद लेते हैं फावड़े से, और उसके बाद में एक मुट्ठी में जितनी जड़ें आ जाती है ऊपर के डोकों सहित, उनको 1 फुट जमीन में खाड़ा खोद करके और उसमें फिर थोड़ी मिट्टी डाल करके इन जड़ों को लगा देते हैं और रेत डाल देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं। सावन के महीने में जब रिमझिम बरसात होती है उस समय में मुंजी लगाने का सबसे शानदार सीजन होता है। ये 5-5 फुट की दूरी से लगाने चाहिए और इसी तरह से इनके बीच में फिर एक एक और पंक्ति 5-5 फुट की दूरी से नाप करके और 2 पंक्तियों में लगातार लगा देना चाहिए। खेत की मेड़ के सारे लगा देते हैं और ये 10 बीघा के खेत की यदि मेड़ के सारे लगाएं तो करीबन 500 मूंजे आराम से लग जाते हैं हल्के हाथ ही। और एक मूंजे की फसल को अपने जनवरी में काटते हैं। कैसी फसल होती है मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। करीबन 15 फुट तक लंबे ये डोके होते हैं और एक छोटा सा पूरा बनता है, करीबन 1.5 फुट रस्सी से पूरा बन जाता है। 2 से तो ज़्यादा होता ही नहीं, 1.5 का ही होता है। उसके आपको 300 रुपये मिल जाते हैं बाजार भाव के हिसाब से, और 2 पुड़े एक मुंजे में हो जाते हैं। इस तरह से 600, और किसी में कम हो तो एक मुंजा एक साल में 500 रुपये आपको दे देता है। और इस तरह से 500 मुंजे आपके 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आपको देते हैं। इनमें भी कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, पशु इनको खाते नहीं है, कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बड़े आराम का मामला है। 15 फुट की दूरी के अंदर ये दोनों ही फसलें एक साथ ही लग जाती है। 6.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आपको मिल जाते हैं। और आपका खर्चा कितना है? सिर्फ फसल काटने का और बाजार में बेच के आने का, और कुछ भी खर्चा नहीं होता है। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें। बाद वीडियो सुनने के लिए पुनः सबको धन्यवाद।